छोटे से शहर में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और उनका एक छोटी सी बेटी सुमन थी। सीमा बहुत ही समझदार लड़की थी। वो अपनी माता पिता को बहुत प्यार करती थी। एक दिन सुमन के माता पिता को किसी काम से शहर जाना पड़ा। उन्होंने सीमा को अपने पड़ोसियों के पास छोड़ दिया। सुमन को अपने माता पिता के बिना बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। वो दिन भर उनके लिए रोती रहती थी। एक दिन सुमन की पड़ोसन उसे अपने साथ शहर ले गई। बाजार में सीमा ने एक सुंदर गुड़िया देखी। वो गुड़िया को देखकर बहुत खुश हुई। उसने गुड़िया को खरीदने के लिए अपनी पड़ोसन से पैसे मांगे। पड़ोसन ने सुमन को गुड़िया नहीं खरीदने दी। उसने कहा कि गुड़िया बहुत महंगी है। सुमन बहुत नाराज हो गई। वो गुड़िया को अपने हाथों में लेकर उसके साथ खेलने लगी। उसी समय एक महिला गुड़िया को देखकर रुक गई। उसने सुमन से गुड़िया के बारे में पूछा। सीमा ने उसे गुड़िया की कहानी सुनाई। महिला सीमा की बात सुनकर बहुत दुखी हुई। उसने सुमन को गुड़िया खरीदने के लिए पैसे दिए। सुमन बहुत खुश हुई। उसने महिला को धन्यवाद दिया। सीमा उस गुड़िया को लेकर अपने घर लौट आई। वो गुड़िया को बहुत प्यार करती थी। वो गुड़िया को अपने साथ सोती थी। एक दिन सुमन की माता पिता घर लौट आए। सुमन बहुत खुश हुई। उसने अपने माता पिता को गुड़िया दिखाई। माता पिता ने सुमन को गुड़िया के लिए बहुत सीमा की गुड़िया का नाम उसने रेखा रखा। वो गुड़िया को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। सुमन और सीमा गुड़िया हमेशा एक साथ खेला करती थी। एक दिन सुमन के माता पिता को किसी काम से फिर से शहर जाना पड़ा। इस बार उन्होंने सीमा को अपने साथ ले लिया। सीमा बहुत खुश हुई कि वह अपने माता पिता के साथ शहर जा रही है। शहर में सुमन को बहुत कुछ नया देखने को मिला। वो बहुत खुश थी। वो हर दिन अपनी माता पिता के साथ शहर घूमने जाती थी। एक दिन सुमन और उसके माता पिता एक पार्क में गए। पार्क में सीमा ने एक छोटी सी झील देखी। वह झील को देखकर बहुत खुश हुई। उसने अपनी माता पिता से झील में तैरने के लिए कहा। सुमन की माता पिता ने उसे झील में तैरने की अनुमति दी। सुमन बहुत खुश हुई। वह झील में तैरने लगी। तभी अचानक सुमन का पैर फिसला और वह झील में गिर गई। वह डूबने लगी। उसकी माता पिता उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुमन डूब गई। सुमन के माता पिता बहुत दुखी हुए। उन्होंने सीमा को बहुत खोजा पर नहीं मिली। सुमन की गुड़िया सुमन के शव के साथ थी। सुमन की माता पिता ने सीमा की गुड़िया को दफन कर दिया। वे गुड़िया को देखकर सुमन को याद करते थे। सुमन की गुड़िया आज भी उस पार्क में है। वह सुमन की यादों को संजोए हुए है। सुमन की कहानी बहुत ही रुला देने वाली है। सुमन एक बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की थी। उसकी मृत्यु से उसके माता पिता को बहुत दुख हुआ। सुमन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन बहुत ही अनमोल है। हमें जीवन का हर पल जीना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।